जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नॉलेज विद मास्टर जी में। लास्ट क्लास में हमने क्या है जो स्टेट्स है मैटर की वो पढ़ी थी, जिसमें से हमने सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम मैटर की थर्ड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे जो है गैसेज स्टेट। तो गैसेज स्टेट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आपके आसपास आपने जो बलून बेचने वाले होते हैं, गुब्बारे बेचते हैं, उनको देखा होगा। वो गुब्बारों के साथ साथ एक सिलेंडर लेके घूमते अपने साथ में, क्या उनको गुब्बारों को भरने के लिए आपने देखा है। तो आप कभी उनसे पूछा है, जानने की कोशिश की है कि जो वो एक सिलेंडर उनके पास होता है वो एक सिलेंडर से कितने गुब्बारे भर सकते हैं, और जो वो सिलेंडर है उनके पास, उस सिलेंडर से जो गैस भरते हैं गुब्बारे में, वो कौन सी गैस होती है, कौन सी गैस वो यूज में लेते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है? आपने देखा होगा कि जो एक ही सिलेंडर से वो जिसके पास जितने गुब्बारे होते हैं वो उनको भर भर के बेच देता है, और फिर भी उसके बाद पास है जो गैसेज हो सकता है उसमें बच जाए। अभी यानी कि वो एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे भर सकता है, ये तो हमने देख लिया। इसके बाद अगर हम कहें कि उसमें कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे के अंदर, तो वो भरी जाती है हीलियम गैस। अब हीलियम गैस ही क्यों भरी जाती है? क्योंकि जो हीलियम गैस है वो बाकी गैसेज के कंपैरिजन में हल्की होती है, लाइट वेट होता है, और नॉन रिएक्टिव होती है, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करती इजीली किसी दूसरी गैसेज के साथ में, दूसरे पदार्थों के साथ में। तो इसीलिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गैसेज होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। जो सॉलिड और लिक्विड, हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा था कि जो वो नेग्लिजिबल होते हैं, बिल्कुल कंप्रेसिबल यानी कि ना के बराबर होते हैं। उसके कंपैरिजन में सॉलिड को ये कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्रेस किसको किया जा सकता है? अगर तीनों की कंपैरिजन करें सॉलिड और लिक्विड गैस में से, तो जो गैसेज होती हैं उनको सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। अब ये ज़्यादा कंप्रेसिबल क्यों है? क्योंकि जो गैसेज के पार्टिकल हैं उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड से। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? सॉलिड के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पे। अभी ये छोटे छोटे जो हैं ये हैं सॉलिड के पार्टिकल्स। इनकी अरेंजमेंट देखिए आप, ये वाली कितनी बिल्कुल इनमें कम स्पेस है। इसके कंपेरिजन में जब हम लिक्विड की जो अरेंजमेंट देखते हैं, ये बी में जो लिक्विड की अरेंजमेंट दिखाई गई है, इसमें जो स्पेस है इनके बीच में पार्टिकल्स में, इसके अंदर, और जो इसके अंदर जो स्पेस है वो लिक्विड में कम, इनका स्पेस क्या है? ज़्यादा है। और फिर अगर गैसेज का देखें तो इसके पार्टिकल्स देखो कितनी दूर दूर हैं, ये गैसेज के पार्टिकल हैं। तो यदि हम सॉलिड के जो पार्टिकल्स है इसको कंप्रेस करेंगे तो इसके बीच में गैप कम है, तो ये ज़्यादा कंप्रेस होगा नहीं। जबकि लिक्विड में स्पेस ज़्यादा है, तो अगर हम इसको जोर लगा के फोर्स के साथ दबाने की कोशिश करेंगे तो ये दबाया जा सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन जो गैसेज के पार्टिकल कितने दूर दूर हैं, जितना हम इस पर फोर्स लगाएंगे, कंप्रेशन करेंगे, ये उतना ज़्यादा कंप्रेस होता जाएगा, क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ बताया गया है कि जो गैसेज हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज होती हैं, यानी कि एलपीजी गैस बोलते हैं। एलपीजी गैस आपने सुना ही होगा, हम अपने सिलेंडर वगैरह में जो घर में यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस ही होती है। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो गैस हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं अपने घरों में। इसके साथ ही जो ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सिलेंडर आपने देखे होंगे, हॉस्पिटल्स के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं। तो वो ऑक्सीजन क्या है? सिलेंडर से में ऑक्सीजन भरी जाती है, वो भी क्या होती है? कंप्रेस्ड गैस होती है। वो ऑक्सीजन कौन सी होती है? कंप्रेस्ड। उसको भी कंप्रेस करके सिलेंडर में डाला जाता है। इसके साथ साथ जो सीएनजी होती है, जब गाड़ियों में आजकल यूज होती है, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है, तो उसमें उसकी फुल फॉर्म क्या है? सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सारी क्या है? कंप्रेस्ड गैसेज हैं, और इनको कंप्रेस करके यूज में लिया जाता है। कंप्रेस क्यों किया जाता है? क्योंकि कंप्रेस करने के बाद एक तो इसको इजीली स्टोर किया जा सकता है, और दूसरा इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी हो जाता है हमारे लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो आपने देखा होगा, अगर हम जैसे घर में खाना पक रहा है और खाना पकते हुए कोई अच्छा सा खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं या कुछ और हमने कुक किया, तो अगर हम किसी दूसरे रूम में बैठे हैं
या फिर घर के बाहर बैठे हैं तो हमें उसकी स्मेल आ जाएगी और हम स्मेल से ये पता कर लेंगे कि भाई आज ना घर में कुछ स्वादिष्ट बन रहा है, या फिर हम स्मेल से ये भी बता सकते हैं कि भाई आज तो घर में ये बन रहा है, मुझे तो इस चीज़ की स्मेल आ रही है आज। तो उससे क्या है, वो स्मेल है जो खाना इतनी दूर पक रहा है, हमने उसको देखा नहीं लेकिन फिर भी हमें पता लग गया और वो बहुत जल्दी हमारे पास, हमारे नाकों तक पहुंच जाती है, हम उसको फील कर लेते हैं। ऐसा क्यों है, किस कारण से वो होता है? इसके कंपैरिजन में अगर कोई ठंडा खाना है घर में रखा है, चाहे वो कितना ही टेस्टी हो, उसकी स्मेल हमारे पास नहीं आती, इतनी दूर नहीं आती जितना जो गर्म खाना है वो पहुंच जाता है। इसका रीज़न क्या है कि हमने लास्ट क्लासेज में पढ़ा था, जब हमने डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था कि जो डिफ्यूजन है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, यानी पार्टिकल्स हैं जो उसकी स्पीड के बढ़ने से रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। और गर्म खाने में क्या होता है, जो उसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका खाने में टेम्परेचर तो हम दे ही रहे हैं, उसके बढ़ने से क्या है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी और उसके कारण रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। उसी पार्टिकल की स्पीड बढ़ने से कारण जो हमारे पास स्मेल है वो खाने की, वो जल्दी से पहुंच जाती है। जबकि ठंडे खाने में रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो पार्टिकल की स्पीड होती है वो बहुत ही स्लो होती है, वो इतनी जल्दी से हमारे पास नहीं पहुंच पाती। इसी कारण से क्या है, यानी कि ये है टेम्परेचर बढ़ने से पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी जिससे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा और स्मेल हमारे पास पहुंच जाती है। इसका रीजन होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो चलिए आगे देखते हैं। और इसमें यहाँ भी यही बताया गया है कि ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल की स्पीड हाई होती है और उनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है गैसेज में वो ज़्यादा होता है, जिसके कारण गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। दूसरी गैसेज में जब वो घुलती हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी डिफ्यूजन की शो करती है, तो वो गैसेज है वो फास्ट शो करती हैं, वेरी फास्ट उस चीज़ में घुल मिल जाती हैं। इसी कारण से क्या है, वो स्मेल जल्दी पहुँचती है। तो आज के वीडियो में आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मैटर के अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। धीरे धीरे पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, आराम से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए तब तक, ताकि आपको एकदम अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो उस पर बर्डन आएगा और एकदम इतना आप याद नहीं कर पाओगे, इसलिए धीरे धीरे करते जाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए